बचाएं, बिना बैटरी सोलर प्लेटें लगाएं। कितनी सोलर प्लेटें कितना लोड उठाएंगी? क्या बैटरी के बगैर भी सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है? सोलर प्लेटें लगाने का सही तरीका क्या है? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। अमूमन सोलर पैनल लगाने से कबल ये देखा जाता है कि इस पर कितना खर्चा आएगा या हमें कितनी सोलर प्लेटों की जरूरत है अपने घर के हिसाब से। और जब आप किसी दुकान या आउटलेट पर जाते हैं तब ही आपको ये इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि आपकी सोलर सिस्टम खरीदने की हिम्मत ही जवाब दे जाती है और आपको लगता है कि आप इसे इस्तेमाल करने की अभी अहलियत नहीं रखते। क्योंकि ऐसा होता है कि दुकान पर मौजूद सेल्समैन अपनी सेल्स बढ़ाने के चक्कर में ग्राहक को हर वो गैर ज़रूरी चीज़ दिखाता है जिससे दाम ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं और बात वही ख़त्म हो जाती है कि ना नॉर्मल तेल हो और ना राधा नाचे। तो अब आप भी खुश हो जाएं क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर के हिसाब से कैसे और कितनी प्लेटें कम से कम खर्च में लगा सकते हैं। पहले तो आपको बताएं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप सोलर पैनल बैटरी से चलाएं और बैटरी का अलग से खर्चा भी करें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे आपकी बनाई हुई बिजली महफूज रहती है जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अब आप ज़्यादा खर्चा किए बिना भी खुद को बिजली की लोड शेडिंग से महफूज रख सकते हैं। अमूमन ये हिसाब करना मुश्किल होता है कि एसी के लिए बगैर बैटरी के कितनी प्लेटें दरकार होंगी। तो चलें आज इस मसले का भी हल निकालने की कोशिश करते हैं। मगर सबसे पहले एक बात ज़रूर याद रखें कि सोलर प्लेटें सिर्फ इस वक्त तक अपने ऊपर लिखे हुए वॉट पैदा करती हैं जब इन पर शुआएं बिल्कुल आमूदी पड़ रही हो, जो सिर्फ दोपहर के वक्त कुछ देर के लिए ही मुमकिन होता है। किसी खास वक्त मालूम करना हो कि पैनल कितने वॉट पैदा करेगा तो इसके लिए दर्जा झैल फार्मूला होगा। इसमें सबसे पहले वो पावर आती है जो पैनल पैदा करेगा और फिर वो पावर जो पैनल पर लिखी हुई है और साथ में आपको वो जाविया भी चाहिए जिस पर सूरज की शुआएं इस वक्त पैनल पर पड़ रही हैं। लेकिन जो चीज़ बिजली की पैदावार को कम करती है इसमें फिजाई आलूदगी बहुत हल्के से बादलों का शामिल होना शामिल है जो बिजली की प्रोडक्शन को कम कर देता है। तीसरा, सोलर पैनल का सूरज की शुआओं से गर्म होना भी प्रोडक्शन को कम करने का बायस बन सकता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाकर सोलर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। चौथी वजह, पैनल का हर वक्त साफ रखना मुमकिन नहीं होता जो कि प्रोडक्शन को कम करने का बायस बनता है। पांचवी वजह यह है कि सोलर पैनल जो पुराना होता जाता है अपनी प्रोडक्शन को कम करता जाता है, जिसका हिसाब कुछ यूं लगाया जा सकता है कि ये हर साल एवरेज प्रोडक्शन का 1% कम कर देता है। इन वजूहात की बिना पर सोलर पैनल गर्मियों में भी अपने ऊपर लिखी पावर का 80% ही पैदा कर पाते हैं। अगर बादल ज्यादा हैं तो फिर पावर की प्रोडक्शन 80% से भी कम होगी। इसलिए जो कैलकुलेशन दी जाती है वो सिर्फ बहुत मामूली से बादलों के साथ है जिसमें सूरज नजर आता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गर्मियों में दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मालूम करना चाहें कि सोलर पैनल कितनी पावर देगा तो ऊपर दिए गए फार्मूले का 80% पावर देगा। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कितनी पावर पैदा करेगा। अगर एक 550 वॉट की प्लेट 1850 पावर पैदावार रखती है तो सुबह 8:30 बजे सूरज का जाविया चूंकि 9 दर्जे पर होगा तो सोलर प्लेट 69 वॉट पैदा करेगी। सुबह 9 बजे 136 वॉट और इसी तरीके से 9:30 बजे 200 वॉट, 10 बजे 260 वॉट, 10:30 बजे 312 वॉट, 11 बजे 356 वॉट, 11:30 बजे 392 वॉट, 12 बजे 418 वॉट, 12:30 बजे 435 वॉट, 1 बजे दोपहर 440 वॉट, 1:30 बजे 435 वॉट, 2 बजे 418 वॉट, 2:30 बजे 392 वॉट, 3 बजे 356 वॉट, 3:30 बजे 311 वॉट, 4 बजे 359 वॉट, 4:30 बजे 200 वॉट, 5 बजे 136 वॉट, 5:30 बजे 59 वॉट, जबकि शाम 6 बजे ना होने के बराबर बिजली पैदा होगी जिसकी बुनियादी वजह सूरज का छुप जाना है। अब हम ये समझते हैं कि जो एसी चलाना है वो हमें किस वक्त से किस वक्त तक चलाना है और जो एसी हमें चलाना है वो कितने वॉट फी घंटा खर्च करेगा।
फर्ज करें कि हमें एक इन्वर्टर वाला 1.5 टन का एसी चलाना है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाना है, तो हमारी मंदरजा बाला कैलकुलेशन के मुताबिक एक 550 वॉट की प्लेट सुबह 10 बजे से 259 वॉट बना रही होगी और शाम 4 बजे भी सिर्फ 259 वॉट ही बना रही होगी और सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक इससे ज्यादा पावर बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एसी शुरू में चलाएंगे तो एसी अपना मैक्सिमम लोड ही लेगा, जो 1.5 टन के एसी के केस में 1750 वॉट बनता है। जब आप इन्वर्टर एसी का करंट क्लैंप ऑन मीटर से चेक करते हैं तो वो 3 से 4 एम्पायर बनता है, लेकिन ये रीडिंग गलत होती है। इसलिए याद रहे कि एसी के शुरू का लोड 1750 वॉट ही है, यानी वो तकरीबन 8 एम्पेयर करंट ले रहा होता है। अब अगर ये तय कर लें कि हमारा लोड 1750 वॉट है जबकि हमें फी प्लेट 259 वॉट मिलेगा, इसलिए कुल प्लेटें जो लगानी है वो हम इस तरह निकालेंगे कि एक सोलर प्लेट जितने वॉट बनाएगी इसे एसी के कितने वॉट इस्तेमाल करेगा, इसे तकसीम करें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स निकलेंगी 6.75, यानी कि 7 प्लेटें। अगर यही एसी 11 बजे से 3 बजे तक चलाना हो तो 11 बजे और 3 बजे हमें 359 वॉट ही फी प्लेट मिलेगी। इस तरह नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी 4.9, यानी कि 5 प्लेटें। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लेटों की तादाद मालूम कर सकते हैं और इसी कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे लोड मसलन पंखे वगैरह के लिए भी सोलर प्लेटों की तादाद मालूम कर सकते हैं और बिना बैटरी के खर्चे के सोलर बिजली इस्तेमाल करके बिजली का बिल कम से कम कर सकते हैं।